नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस। अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जशपुर पहुंचे सीएम साय। अभिनंदन एवं सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। 110 करोड़ के विकास कार्यों को दी सौगात। राजधानी में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद। बेखौफ चल रही गुंडागर्दी। अवैध हथियारों की सप्लाई जोरों पर। युवक का तमंचे से फायरिंग करते वीडियो वायरल। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। करोड़ों की लागत से बन रही सड़क। डामरीकरण के बाद दूसरे दिन ही उखड़ने लगा रोड। जनप्रतिनिधि उतरे सड़कों पर। सब इंजीनियर पर घटिया निर्माण का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के टांगर गांव में आयोजित अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ अभिनंदन सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे। यहां ढोल बाजे एवं पारंपरिक कर्मा नृत्य से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। जशपुर जिले के कांसाबेल के टांगर गांव मिनी स्टेडियम में स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए यहां बड़ी संख्या में स्कूल कर्मचारी संघ, सफाई कर्मचारी संघ, लघु वनोपज सहकारी संघ, आंगनबाड़ी सहायिका संघ, रसोईया संघ और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा अभिनंदन एवं सम्मान समारोह में 4 संघ, सफाई कर्मचारी संघ, सहायिका संघ, लघु वनोपज संघ और एक और संघ है, 4 संघ द्वारा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किए थे। हम लोग का सम्मान, और इसमें पूरे प्रदेश भर से चारों संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हैं और बड़ा अच्छा सम्मान का कार्यक्रम रहा। उनकी मांगे हैं, बहुत पुरानी मांगे हैं, कई वर्षों की मांगे हैं। निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होना चाहिए और हमने आश्वस्त किया है। और आज शाम को हम उनके पदाधिकारियों के साथ अपने ग्राम में बैठेंगे और जो भी उनके साथ अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। नगर निगम चौक के सौंदर्यीकरण एवं व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा कलेक्टर के मार्गदर्शन में विकास कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत नगर निगम की टीम ने शहीद पार्क चौक का अवलोकन किया। आपको बता दें कि शहीद पार्क चौक के बीच बने स्मारक के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बीते दिनों शहीद पार्क चौक में सड़क दुर्घटना से 2 युवकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद निगम प्रशासन की नींद खुली और चौक में लगे स्मारक को तोड़कर कहीं और स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने औचक निरीक्षण कर ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लगातार जो है चौक चौराहों को सौंदर्यीकरण करने और व्यवस्थित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ में कलेक्टर सर का मार्गदर्शन में काफ़ी काम हो रहा है। उसी के तहत हम पूरी टीम के साथ में, नगर निगम की टीम के साथ में आज ये शहीद पार्क चौक को भी देख रहे हैं। इसमें बेसिकली जो बीच का आइडेंट है उसको हम लोग तोड़ दिए हैं, हटा दिए हैं। अब उसके बाद फिर हम बीच में किस प्रकार से ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल को कैसे व्यवस्थित करें और कहाँ से ट्रैफिक को हम डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि दोनों रोड प्रभावित ना हो, इसके लिए प्लान कर रहे हैं। और प्लानिंग करने के बाद फिर हम आगे इसमें क्रियान्वयन करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में अवैध हथियार की सप्लाई खुलेआम हो रही है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ बदमाशों की रंगदारी का वीडियो भी वायरल हुआ है। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवक पिस्टल से फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। राजधानी में इन दिनों गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बदमाशों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पिस्टल से फायरिंग करते हुए युवक गाने और रील्स के माध्यम से नामजाद बदमाश अपनी धाक जमाने और धमकी भरे वीडियो डालकर राजधानी की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक बदमाश रायपुर का है और वीडियो में पिस्टल से फायरिंग करते हुए जल्द ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की बात कहते नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश रायपुर पुलिस की निगरानी शुदा बदमाश है, जो पहले भी अनेक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ऐसे वीडियो के सामने आने के बाद राजधानी में रहने वाले अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को ऐसे गुंडों और बदमाशों पर एक्शन लेने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के अग्रसेन भवन में आयोजित अग्रवाल समाज की सद्भावना सर्ववैश्य परिचय सम्मेलन में शामिल हुए।
जहां समाज के लोगों ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की बातें गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। दुर्ग के अग्रसेन भवन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। समाज के लोगों के द्वारा समाज की पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि युवक युवती परिचय सम्मेलन यह बताता है कि अग्रवाल समाज एक विकसित समाज है। इस अवसर पर उन्होंने युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होने वाले युवक युवतियों को अपनी शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कार्यक्रम की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में किसी के पास समय नहीं है, हर किसी को जल्दी है। यह युवक युवती परिचय सम्मेलन इसी का परियाचक है, इसी का एक स्वरूप है, जहां सब इकट्ठे होकर एक दूसरे को जान सके और समय की बचत भी हो सके। विष्णुदेव साय सरकार का यह पहला बजट, जिस विजन को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं 2047 लक्ष्य को लेकर, उसी लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान हो, छत्तीसगढ़ विकसित बने, छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने 2047 तक, उसी का ये रोड मैप है। हर क्षेत्र हर वर्ग को इसमें समाहित करके और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। निश्चित रूप से इस बजट में कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का, छत्तीसगढ़ के फ्यूचर का यह रोड मैप है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के अग्रणीय दिग्विजय महाविद्यालय में वार्षिक महोत्सव का पदक वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व सांसद अभिषेक सिंह शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य के एल टांडेकर व कलेक्टर संजय अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नाकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव व पदक वितरण समारोह आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित और मां सरस्वती की छायाचित्र पर पूजन के पश्चात हुआ। इस अवसर पर कॉलेज के होनहार छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, ऐतिहासिक व ऊर्जावान कॉलेज के वार्षिक उत्सव और पदक वितरण समारोह में शामिल होकर ऊर्जा के अनुभव लेने का अवसर मिला। पदक वितरण व वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। उनका कहना है कि इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है जिसमें नगर के प्रथम नागरिक हेमा देशमुख को नहीं बुलाया गया है। देखिए, दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में आज इनका वार्षिकोत्सव, और हम सबका सौभाग्य रहा कि इस ऐतिहासिक और ऊर्जावान कॉलेज की ऊर्जा का एक अनुभव लेने का अवसर मिला। उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रदेश में सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक दिग्विजय कॉलेज पुनः आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के नेतृत्व में और हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पुनः इस महाविद्यालय को 2047 के विजन के साथ विकसित करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरुआत होगी। एक ऐसा महाविद्यालय जो 6,500 बच्चों को रेगुलर और लगभग 12,000 बच्चों को प्राइवेट उसमें शिक्षा दे रहा है। अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे थे, लेकिन भाजपा की पुलिस है, भाजपा की सरकार है, वो विरोध न झेलकर छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और द्वेषपूर्ण राजनीति कर रहे हैं। अभी सरकार बने 2 महीना भी नहीं हुआ, शुरू के 2 महीने में इनका ये हाल है, तो अभी तो आने वाले 5 साल है, 5 साल में कितने नीचे गिरेंगे ये तो सरकार और भाजपा ही बताएगी। गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि दिग्विजय महाविद्यालय जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जहाँ राजनांदगांव जिले के पूरे बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही राजनांदगांव के प्रथम नागरिक हेमा देशमुख जी, उस वार्ड के पार्षद कुलबीर छाबड़ा जी, राजनांदगांव के सबसे बड़े छात्र नेता निखिल द्विवेदी जी, किसी को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसका विरोध एनएसयूआई कर रही थी कि जो कार्यक्रम है वो शासकीय कार्यक्रम है,
और जो जनप्रतिनिधियों भी शासकीय जनप्रतिनिधि हैं तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेताओं को बराबर बुलाया जाए और वो दोनों को बराबर सम्मान दिया जाए। लेकिन दिवजा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके से किसी भी कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया, सिर्फ भाजपा नेताओं को आमंत्रित कर उस कार्यक्रम को भाजपा का बना दिया गया, जिसका विरोध एनएसयू कार्यकर्ता कर रहे थे। आज राजनांदगांव में दिवजा महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह हो रहा है, जिसमें इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर के प्रथम नागरिक जो है उनको नहीं बुलाया गया है, ना कि उनका आमंत्रण जो कार्ड होता है उस कार्ड में भी उनका नाम नहीं है, उस वार्ड के वार्ड पार्षद का भी नाम नहीं है। यह बीजेपी की ओछी राजनीति है। इसका विरोध हमने कल प्रशासन के माध्यम से किया था दिवजा महाविद्यालय में, तो उन्होंने कहा था कि हम उनको बुलाया जाएगा और कार्ड फिर से छपवाया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक हमको ना ही जानकारी मिली ना ही ऐसा हुआ। आज जब वार्षिक उत्सव में हम जब गए तो वहाँ पे हमने विरोध जताया और हमारे एनएसयू के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। और यहाँ का कि मेरे घर में आके पुलिस वालों ने गिरफ्तार करने की कोशिश की और मुझे उठाया गया बाद में और बताया गया कि बीजेपी के माध्यम से हम ये सब कर रहे हैं। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिले में सड़क निर्माण के कार्य में हो रही लापरवाही को लेकर ग्रामीणों के साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष व अन्य लोगों ने सड़क पर बैठक कर नाराजगी व्यक्त की। वहीं आदिवासी जनप्रतिनिधि ने लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देखरेख में चल रही उक्त सड़क उन्नयन कार्य में गुणवत्ताहीन कार्य होने की शिकायत जनप्रतिनिधियों ने दूरभाष पर लोक निर्माण विभाग बालोद के अधिकारियों से की है। तो लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सब इंजीनियर सड़क ठेकेदार के साथ पहुंचे। जनप्रतिनिधियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही के संबंध में जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने मामला को शांत कराया और जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सड़क गुणवत्ता युक्त बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छपरा से दुर्ग तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई है, जबकि एक यात्री भी घायल हो गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला जीआरपी थाना इलाके का है, जहां सारनाथ एक्सप्रेस के S2 कोच में अचानक गोली चल गई। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर आरपीएफ के अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि मृतक जवान की पहचान दिनेश चांद के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ऐसे सूचना मिली थी कि सारनाथ एक्सप्रेस में आरपीएफ का एक जवान जो है उसको गोली लगी है और एक यात्री को भी गोली लगी है। तो घटना में जांच किया गया और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। उसमें जो गन है वो जो फोल्डिंग गन होता है वो एक्सीडेंटली ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चल गई है 2 राउंड, और वो उस जवान को के शरीर को छेद करते हुए ऊपर जो यात्री था, ऊपर जो बर्थ था उसमें भी लगी है। और ये बताया जा रहा है कि उसके, मैंने देखा नहीं है लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ऊपर यात्री था उसको भी लगी हुई है। तो प्रारंभिक जांच में जो पाया गया है वो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक्सीडेंटली उसकी गन चल गई है। फिलहाल एक घायल यात्री की इलाज जारी है। वही घटना किस वजह से हुई, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश किया गया,
जिसको लेकर एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की बजट की सराहना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी कांग्रेस इस बजट को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है। चलिए आपको भी दिखाते हैं बजट पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट पेश किए हैं और बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपना राय दिया है। हम डोंगरगढ़ के जो विधायक है कांग्रेस की श्रीमती हर्षिता बघेल, उनसे जानते हैं कि उनका राय क्या है और इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आप बताइए, ये जो बजट पेश किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने आज बजट पेश किया है, लेकिन बहुत ही पक्षपात करते हुए उन्होंने बजट पेश किया है। और आप लोग देखे होंगे बजट में कुछ नया कुछ नहीं है, पुरानी ही चीजों को नया नाम दे दिया गया। और ऐसा बजट जिसमें पक्षपात किसानों का जो उन्होंने 3100 रुपए एक मुश्त देने की बात कही, यहाँ तक के बोनस की बात कही। आज आप उठा के देखिए जितने भी बोनस मिले आखिरी 2 साल की देने की बात कही थी उन्होंने, है ना। घोषणा में अपने कहा था कि आखिरी 2 साल की बोनस को हम देंगे, लेकिन उन्होंने कब का दिया? 15, 16, 16, 17, जबकि उनको देना था 17, 18। भाजपा सरकार विकास की सरकार है और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की जो अमृतकाल का जो बजट है वो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का बजट है। महिलाओं में एक आत्म सम्मान, स्वाभिमान और उसमें आत्मनिर्भरता लाने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ सरकार का जो वर्तमान में बजट पेश हुआ है बहुत ही निराशाजनक है। ना तो ये किसानों के हित में है, ना बेरोजगारों के हित में है। कुल मिलाकर टोटल लोक लुभावना और लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर में यह बजट को प्रस्तुत किया गया है। धरातल में कहीं सच्चाई नहीं दिखता, विकास कोसों दूर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। इस पर बजट में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत बेहतरीन बजट लेकर के आई है, जिसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब तबके के लिए पीएम आवास की योजना महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ के बजट को हम बहुत सराहना करते हैं। वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। ये बजट बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया गया है। डोंगरगढ़ कटघोरा रेलवे लाइन को बजट में पेश किया गया है। इससे डोंगरगढ़ के नगर वासियों के हृदय में खुशी का माहौल है। इसलिए बजट पेश बहुत अच्छे ढंग से बजट पेश किया गया है। महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट पेश हुआ है ये हमारे डोंगरगढ़ शहर के लिए अति महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि यहाँ से बोरनगढ़ कटघोरा की जो रेल लाइन बिछाने के लिए जो प्रस्ताव आया है, जिससे नौजवानों को और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। बजट बोला खाना पूर्ति है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बजट लाया गया है। पुराने वादे को सरकार आज तक पूरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार बजट पेश किए हैं हमारे विष्णुदेव के सरकार के नेतृत्व में और जन कल्याणी बजट है। बीते दिनों हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने मवेशी तस्कर की सूचना बागनदी पुलिस को दी, जिसके बाद मवेशी तस्कर को पकड़ने बागनदी पुलिस द्वारा स्टॉपर लगाया जा रहा था। इस दौरान पशु तस्करों ने पुलिस आरक्षक शिवचरण मंडावी को रौंदते हुए फरार हो गए। मामले में पुलिस की टीम ने गंभीरता दिखाते हुए 18 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला राजनांदगांव के एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान राहुल देव शर्मा ने आरक्षक की हत्या मामले का खुलासा करते हुए बताया, मवेशी तस्कर को पकड़ने बाग नदी पुलिस द्वारा स्टॉपर लगाया जा रहा था। इस दौरान पशु तस्करों ने पुलिस आरक्षक शिवचरण मंडावी को रौंदते हुए फरार हो गया, जिससे आरक्षक को गंभीर चोट आने पर इलाज के लिए देवरी अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान आरक्षक की मौत हो गई। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की 10 टीम गठित कर बाग नदी से नागपुर तक 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल व आरोपियों का पतासाजी कर 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़ाए गए आरोपी पशु कुर्ता के आदतन अपराधी है, जिनके विरुद्ध महाराष्ट्र के थानों में भी शिकायत दर्ज है। बाग नदी पुलिस के द्वारा इस गाड़ी को रोकने के लिए स्टॉपर लगाया जा रहा था। इसी दौरान स्टॉपर लगाने के दौरान जो ये मवेशी तस्कर की गाड़ी थी वो आरक्षक शिव मंडावी को जो है रौंदते हुए निकल गई वहाँ से। तत्काल इनको घायल आरक्षक को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में अपराध 302 और पशु कुर्ता संरक्षण के अधिनियम के तहत बाग नदी में पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। लगभग 10 से अधिक टीमें जो है महाराष्ट्र की तरफ भेजी गई थी
और इसमें जो है ड्राइवर, जो आरोपी ड्राइवर है उसका परिचालक है, और जिसने पशु इनको बेचा था इन सभी, और जिसने बीच के जो आगे बेचवाता था, तो सभी तस्कर को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से भिलाई की रहने वाली दीपिका जोगी की वतन वापसी हो गई है। रोजगार की तलाश में दीपिका ओमान पहुंची थी और जहां उसे बंधक बना लिया गया था। अब प्रदेश सरकार महिला को बंधक मुक्त करा भिलाई ले आई है। दीपिका एम्बेसी के सहयोग से रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। उन्हें लेने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन खुद पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दीपिका से मुख्यमंत्री विजय शर्मा और विधायक रिकेश सेन ने मुलाकात की। भिलाई की कुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका 8 महीने के बाद ओमान से भिलाई पहुंच गई है। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ दिक्कतें आई, लेकिन वैशाली नगर विधायक की पहल के बाद रात में ही रायपुर एयरपोर्ट पहुंची। यहां पर रिकेश सेन ने उनसे मुलाकात की और हालचाल जाना। इस दौरान दीपिका ने ओमान में बंद कैदी की गई प्रताड़ना के दर्द को बयां किया। हालांकि दीपिका ने कहा कि अपने देश और परिजनों के बीच लौटकर वह खुश है, जिससे उनकी खुशी के आंसू थम नहीं रहे। विधायक सर जी इनसे कांटेक्ट लिए, विधायक सर जी फिर बताए, मुझसे बातें किए, क्या तकलीफ है बेटा बताओ मुझे। फिर मैंने उन्हें बताया सारी बात, मुझे सर ये दिक्कत है। तो फिर सर जी ने बोला हम जो बोलते हैं वो उसमें कांटेक्ट में रहना। मैंने बोला ठीक है। फिर सर मुझे बातें किए, विधायक सर जी बोले बेटा वहाँ से जैसे तैसे तुम अपनी जान बचाओ और वहाँ से निकलने की कोशिश करो। जैसे भी तुम उम्मीद करोगी कि मैं निकलना चाहती हूँ तो ज़रूर निकलोगी। बहुत सपोर्ट किए, उनके बदौलत से मैं यहाँ इंडिया पे अपने बच्चों के पास, अपने हस्बैंड के पास हूँ। छोटे बच्चे भी हैं मेरे 2। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।